फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इको जीनियस। आज की वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स जिसे कहा जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है और अंतिम वस्तुओं को फाइनल गुड्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है मैं हर वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक का टॉपिक लेकर आती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखेंगे कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है। इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गेहूं ले लीजिए, गेहूं को हम आटा बनाते हैं और आटा को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग हम बिस्किट बनाने के लिए कर सकते हैं, रोटी बनाने के लिए कर सकते हैं। तो जो गेहूं होगा, हमारा आटा जो होगा, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। और इसी का ऑपोजिट अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स, इनका प्रयोग उपभोक्ता के उपभोग के लिए किया जाता है। जैसे मान लो हमारा आटा से बिस्किट बना, तो बिस्किट का हम क्या करेंगे, अब फाइनल गुड्स होगा ना वो हमारा, क्योंकि हम वो उपभोग करने के लिए करेंगे। तो इसलिए उसका उपभोग करने के लिए हम उसका उपयोग करेंगे, इसलिए वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। सेकंड है, हमारा सेकंड पॉइंट है, ये अधूरा तैयार माल होता है। हमने एग्जांपल लिया किसका? आटा का। तो आटा क्या है? आटा हमारा अधूरा तैयार माल है, वो पूरा तो तैयार है नहीं। और इसी का अपोजिट यह पूरी तरह से तैयार माल है। अगर हम बिस्किट लेते हैं तो बिस्किट का और हम किसी चीज में उपयोग नहीं करते, हम डायरेक्ट उसे फिर खाने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसलिए वो हमारा अंतिम वस्तु कहलाएगा। यह वस्तुएं उत्पादन के सीमा रेखा के अंदर होती हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्या होता है, एक सीमा दे दी जाती है उत्पादन की, तो कि जो वो उत्पादित जो वस्तु हो जाती है तो वो सीमा रेखा के बाहर कहलाती है, और जो वस्तुएं उत्पादित नहीं हुई उनको हम उत्पादन रेखा के अंदर मानते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं होता। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनका राष्ट्रीय आय में आकलन नहीं किया जाता। से अर्थ है कि जो वस्तुएं बनती हैं मध्यवर्ती वस्तुओं के अंदर जो वस्तु आते हैं उनकी कीमतों का आकलन राष्ट्रीय आय के अंदर नहीं किया जाता, और जो अंतिम वस्तुएं हैं उनके अंदर राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल होता है। मतलब जो अंतिम वस्तुओं का कीमत है उनका जो आकलन है वो राष्ट्रीय आय के अंदर किया जाता है। अब मध्यवर्ती वस्तुओं के उदाहरण ले लीजिए आप, दूध, बेसन। जैसे दूध है, दूध एक मध्यवर्ती वस्तु मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका खरीद के हम उससे चाय बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, जो मर्जी वो बना सकते हैं। तो इसलिए दूध जो है वो मध्यवर्ती वस्तु में आ जाएगी। बेसन है, बेसन से हम एक दुकान वाला ब्रेड पकौड़े बना सकता है, या दूध बेसन खरीद के हम उससे बहुत सारे और भी उपयोग कर सकते हैं। तो वो हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं आ जाएंगी। और अंतिम वस्तुएं हमारी, अंतिम वस्तु में हमारा मिठाई हो गया, चीनी हो गया, व्यक्तिगत कार हो गया। व्यक्तिगत कार क्यों हो गया? क्योंकि जो एक कार होता है कि जो हम कमाने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो तो हमारी अंतिम वस्तुएं नहीं होगी, क्योंकि हम उससे भी कमा रहे हैं। जो वस्तुएं कमाने के लिए यूज होती हैं वो हमारी अंतिम वस्तुएं नहीं होंगी, वो मध्यवर्ती होगी। क्यों? क्योंकि उससे हम कमा रहे हैं अभी। और व्यक्तिगत कार, जो व्यक्तिगत कार है, जैसे मैंने कार खरीदा तो वो मैं सिर्फ अपने यूज के लिए कर रही हूँ, सिर्फ अपने यूज के लिए, कमाने के लिए नहीं। तो वो हमारी अंतिम वस्तुएं हो जाएंगी। तो उसका भी हम राष्ट्रीय आय के अंदर आकलन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। लेकिन चलिए देखते हैं इसका एक नोट्स, जिसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, तो पहले देखेंगे मध्यवर्ती वस्तुओं के मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसे सामान हैं जिनका उपयोग अन्य सामग्रियों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और जो दूसरा पॉइंट है ये क्या है कि मध्यवर्ती वस्तुएं अधूरी या आंशिक रूप से तैयार माल होती हैं। मध्यवर्ती है मतलब ये पूरी तरह से तैयार माल नहीं है। थर्ड पॉइंट है, इसका उपयोग फर्मों द्वारा उन्हें फिर से बेचना, लाभ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब हम कमाने के लिए इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय के अनुपात में इन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। यह वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर ही रहती हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, चीनी बनाने के लिए गन्ने का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मतलब जो गन्ना है वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हम गन्ने का उपयोग चीनी बनाने के लिए भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब अंतिम वस्तुओं के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
तो फर्स्ट पॉइंट है अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका निर्माण उपभोक्ता द्वारा सीधे उपभोग के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है अंतिम वस्तु पूरी तरह से तैयार माल होता है। जैसे आप चीनी का ले लीजिए, चीनी को अगर एक उपभोक्ता जो एक घरेलू उपयोग के लिए हम करते हैं तो वो अंतिम प्रयोग कहलाएगा। यह वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा के लिए तैयार होती हैं। फोर्थ पॉइंट है यह वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर नहीं रहती, मतलब ये बाहर रहती हैं। फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रीय आय के अनुपात में इन वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। अंतिम वस्तुओं की कीमत को हम राष्ट्रीय आय के अनुपात में सम्मिलित करते हैं। और इसका उदाहरण है परिवार द्वारा चाय बनाने में चीनी का प्रयोग एक अंतिम वस्तु है। और भी मैंने आपको एग्जांपल्स बोर्ड पे दिए जो अंतिम वस्तुओं के और मध्यवर्ती वस्तुओं के थे। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही सेलेक्टेड टॉपिक लेकर आऊँगी जो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो और शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।